हेलो सजिटेरियस धनु राशि। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सितंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं। तो धनु राशि, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे कि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी पार्टनर को लेके सितंबर के महीने में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस और मोटिव्स देखेंगे कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। फिर आउटकम देखेंगे कि एक्चुअल में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा होगा क्या फाइनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए धनुराशि, आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज जो सितंबर महीने की रहेंगी वो मुझे दिख रही है। जो पहले 10 दिन रहेंगे, 1 से 10 सितंबर के आसपास का जो टाइम है, उसमें वर्ल्ड एंड रनर के कार्ड आ रहे हैं। अब ये दोनों कार्ड्स एक्चुअल में आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के हैं। अब यहाँ पे ना ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि धनुराशि सितंबर में ना इस रिलेशनशिप में आप किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड होता है किसी चीज़ को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। और नया कोई चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, या फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। और जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है शायद उससे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, रोका और ऐसी सी कुछ चीज़ें आप चाहते हुए तो दिख रहे हो। लेकिन साथ के साथ रनर का कार्ड ये भी बोलता है कि आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। किसी लेवल पे हो सकता है आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप को पार्टनर के साथ कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो मतलब कुछ एंडिंग बिगनिंग आप स्टार्टिंग में चाहते हुए दिख रही हो मुझे। लेकिन मुझे जो ज़्यादा दिख रहा है ना आपके कार्ड्स देख के, आप मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से भागते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। यानी कि आप उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतनी बात अपने पार्टनर से नहीं करना चाहते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। हर इंसान के लिए जो एंडिंग बिगिनिंग होती है वो अलग होती है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग होता है रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मैंने जनरल रीडिंग के हिसाब से बताया। लेकिन ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि धनुराशि आप ना इस रिलेशनशिप में एक साइकिल जो चल रहा था, एक पैटर्न चल रहा था ना काफ़ी टाइम से, उसको एक ख़त्म करके ना अपनी लाइफ में किसी लेवल पे नई चीज़ें शुरू करना चाहते हो। और आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं लेना चाहते हो अभी। आप कहीं ना कहीं भागते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप से, पार्टनर से। या फिर हो सकता है कि धनुराशि ये एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे हैं, वो किसी चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए भी फील कर रहे हो। लेकिन आपके कार्ड आए तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, उतनी बात नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भी प्यार व्यार कुछ नहीं होता, किसी चीज़ का डर है। तो ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मतलब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। और जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 सितंबर के आसपास का जो टाइम रहेगा, उसमें क्यूपिड्स एरो और हैंगमैन के कार्ड बोल रहे हैं आप मुझे ना थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो। यानी कि फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा है पार्टनर को लेके, आपके मन में प्यार फील कर रहे हो, इमोशंस है, लव है, केयर भी है। लेकिन शायद आप जो करना चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं आप वो कर नहीं पा रहे हो। आप मुझे स्टक दिख रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि आप करना तो चाहते हो लेकिन आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं अभी आपके रिलेशनशिप में, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, या फिर कोई किसी भी रीज़न के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना अपनी सोच के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जैसे आप पार्टनर को लेके पहले सोचते थे, अभी आप अपने परसेप्शन को बदलते हुए दिख रहे हो, अपने नज़रिए को बदलते हुए दिख रहे हो। मन में बहुत फीलिंग्स इमोशंस है जो मिड का हिस्सा है, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। यानी कि आप स्टक दिख रहे हो मुझे, कि आप करना चाह रहे हो कर नहीं पा रहे हो कुछ भी। और यहाँ पे आखिर में सितंबर का जो है 21 से 30 सितंबर के आसपास स्नेक एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो देखिए धनुराशि, ये कार्ड्स बोल रही हैं कि किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हो। यहाँ पे पहले भी यही कार्ड आया था। तो अगर मैं ज़्यादा बताऊँ तो मुझे आपकी एनर्जीज देख के लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो बाहर सितंबर में। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा, आउटकम अलग होता है। फीलिंग्स, एनर्जीज, आपका सोच, आपके दिमाग में क्या चल रही है, ये वो चीज़ें हैं। आप जो सोच रहे ज़रूरी नहीं होता कि आप वही करोगे। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आप एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि कुछ चीज़ों ने मुझे लग रहा है आपको हर्ट किया है, कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया है। और क्योंकि नीचे स्नेक का कार्ड है, जो स्नेक होता है सांप, वो
अच्छा नहीं ना होता, मतलब यहाँ पे ये कार्ड ये बोलता है कि किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस है, किसी तरीके की परेशानी आप फेस कर रहे हो, और आपको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि धनु राशि की पार्टनर ने आपको किसी तरीके की मैनिपुलेशन की है, कोई झूठ बोला है। और यहाँ पे अदर वुमेन लिखा है इस कार्ड में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के कारण भी इस रिलेशनशिप में इश्यूज रहे होंगे या रह रहे हैं सितंबर में। अब थर्ड पार्टी अदर वुमन लिखा है, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल के कारण कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो फीमेल हो सकती है, कोई एक्चुअल में कोई लेडी है जिसमें एक दूसरे की लाइकिंग हो रही है पार्टनर के साथ, या फिर मतलब कोई भी फीमेल हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, मदर भी हो सकती है, या फिर एक्चुअल में कोई और इंसान हो सकता है, कोई भी, या तो कोई फीमेल है या फिर कोई भी इंसान, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि उसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे हैं, और आपके पार्टनर ने आपको किसी तरीके की कोई झूठ बोले हैं, क्लेवरली चीज़ों को डील किया, मैनिपुलेशन की है, आपको सच नहीं बताया है। ये चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही है, और इसीलिए आप किसी चीज़ को अब एंड करने के बारे में सोच रहे हो और अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन एंड करना आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। शायद इसीलिए आप कहीं ना कहीं भागते हुए मुझे दिख रहे हो। रनर का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको लग रहा है कि अब ना इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, इससे निकलना है मुझे, ऐसी से एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि आपको किसी लेवल पे ये भी लग सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, वो कोई भी चीज़ के कारण हो सकता है पार्टनर ने कोई चीज़ आपसे छुपाई, पार्टनर ने आपको किसी तरीके का झूठ बोला, या उतने स्टैंड्स नहीं लिए, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट आप मुझे कोई चीज़ एंडिंग बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। और ये आपकी एनर्जीज मुझे ओवरऑल की सितंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं धनु राशि। और अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है। और देखिए, एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे स्नेक और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है धनुराशि आप थोड़े से मैनिपुलेट हो रहे हो, आप थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो, और जो भी पुराने इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है आपको किसी लेवल पे वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं, और आपके लिए ना पार्टनर के साथ ही एक नई बिगनिंग शुरू करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया। और धनुराशि, आप देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपको लेके। देखिए, आपके पार्टनर के लिए जो सितंबर का पहले 10 दिन की रीडिंग है, ये एम्प्रेस एंड फेनिक्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे ना इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज में मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए बहुत एक लव केयर फीलिंग्स इमोशंस महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, एंड आपके लिए एक केयरिंग एनर्जीज भी हैं उनकी। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना, उनके अंदर मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग भी बदलता हुआ दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि पहले आपसे थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, उतना खुल के बात नहीं कर रहे थे, या कोई चीज़ उतनी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है अभी उनका माइंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, उनको अपना दिमाग बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनके ऊपर उनका मतलब उनके एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसके कारण आप लोगों की बात बंद हो गई थी, अगर हुई थी तो वो फिर से उसको ठीक करना चाहते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, और आपको लेके काफ़ी एक फीलिंग्स इमोशंस लव केयर भी फील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मीन्स अगर उनके दिमाग में आपको लेके उतना प्यार नहीं था, आपके बारे में वो उतना नहीं सोच रहे थे, तो अब उनका दिमाग मुझे कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिख रहा है आपको लेके, आपके बारे में वो अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं। और आगे जाके 11 से 20 सितंबर के आसपास कीज ऑन अ रिंग एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। तो देखें, यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं धनुराशि, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो सकता है कि वो अपने काम करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, या आपकी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे काम है जिनमें वो ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने लिए और ऑप्शंस देख रहे हैं, और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करते हैं, और कई बार हम अपने काम पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपके पार्टनर का मिड में मुझे रहता हुआ दिख रहा है, या 11 से 20 सितंबर के आसपास वो काफ़ी बिजी हो रहे हैं अपनी, या तो पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं, या करियर प्रोफेशनल लाइफ में हो रहे हैं। अपना थोड़ा सा ध्यान वो डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप से हटके अपनी और चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को, कोई फैसला भी लेना है, शायद उसी से रिलेटेड
दूसरी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी इंसान हो उनकी लाइफ में, या फिर देखिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान ही हो, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। तो हो सकता है फैमिली से रिलेटेड और आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेना है, उसी से रिलेटेड कुछ वो देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, या तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि वो कोई फैसला लेना है उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। हालांकि इस रिलेशनशिप पे मेहनत भी थोड़ा सा करते हुए दिख रहा है, वर्क कर रहे हैं, अगर उन्होंने मेहनत नहीं की थी पीछे इस रिलेशनशिप में। बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है थोड़ा बिजी दिख रहे हैं मुझे, काम करियर में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेके। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डाल के चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, और शायद उसी के लिए उन्होंने कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को, कोई फैसला लेना है। और आगे 10 ऑफ कप्स के कार्ड एंड गोल्डन मिरर के कार्ड है कि आपके पार्टनर ना सितंबर के बिल्कुल लास्ट में, या 21 से 30 सितंबर के आसपास का जो टाइम होगा, मुझे आपके पार्टनर बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, हो सकता है सेल्फ केयर ज़्यादा कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और फैमिली में मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का कार्ड है। तो हो सकता है उनके घर में कोई फंक्शन है, या उनके घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए ज़रूरी नहीं कि कोई फंक्शन ही हो सकता है अपने घर वालों के ऊपर, अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि आपके साथ बहुत प्यार भी करते हैं, ये नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिड के बाद ना आपके पार्टनर थोड़ा सा बिजी होते हुए दिख रहे हैं, और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, और अपने घर वालों के साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है, या कोई सेलिब्रेशन उनकी फैमिली में हो रहा है, या उनकी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं, ये चीज़ें भी हैं। और किसी लेवल पे वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, फ्यूचर चाहते हैं, शादी चाहते हैं, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन साथ के साथ वो अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया, अभी अपना होता ना, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी कुछ फोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर का। एंड में जाके ये रहता हुआ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं धनु राशि कि फाइनली होगा क्या इस रिलेशनशिप में सितंबर के महीने में। देखिए सबसे आप दोनों की आउटकम जो होता है, दोनों का होता है, आपके और आपके पार्टनर का। सितंबर की स्टार्टिंग में मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स और बोर्ड के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हालांकि आप दोनों, इश्यूज ये दिख रहे हैं मुझे कि हो सकता है आप दोनों के उतने व्यूज मैच नहीं कर रही हैं। अगर आप लोगों की बात हो रही है धनु राशि आपके पार्टनर के साथ, तो आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मैच कर रही है। आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आपके व्यूज नहीं मैच कर रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या इस रिलेशनशिप में और लोगों के कारण, लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकती हैं, जैसे कि मैंने थर्ड पर्सन बताया था, उनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। या फिर जिन लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं हो रहे, बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में जो लोग चल रहे हैं, और उन लोगों के, फिर मुझे लग रहा है आप लोगों के खुद के दिमागों में ही, मतलब आपके दिमाग में, दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिसको लेके एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। आपको समझ नहीं लग रहा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो वो चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, और शायद इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ व्यूज़ आपके मैच नहीं कर रहे हैं, और छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, और किसी लेवल पे कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो। क्लोजर इश्यूज बोला है, मूविंग ऑन है इसमें, यानी कि आप मूव ऑन करना चाहते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है ना इस रिलेशनशिप में, आप लोगों को लग रही है कि भी ये आप लोग हैंडल नहीं कर सकते हो थर्ड पर्सन के कारण या किसी भी कारण से, तो आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, अब उसको एंड करके फाइनली आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो कुछ वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग हो सकता है सच में ये कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है माइंड में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मूव ऑन करना है, लेकिन इतना इजी नहीं हो रहा मूव ऑन करना, उसके लिए माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन। तो ये मैंने दोनों चीज़ें हर किसी के लिए बता दी हैं। मिड में जाके गर्ल विद द स्नेक एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, यानी कि 11 से 20 सितंबर के आसपास धनुराशि, ये कार्ड बोल रहे हैं कि देखिए एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में। आप दोनों को या किसी एक इंसान को ऐसे लग सकता है कि भाई धनुराशि, आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर वो आपके लिए विश है, वो डिज़ायर है, वो इच्छा है आपकी, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उनके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो।
और यही एनर्जी शायद आपके पार्टनर की भी है कि आप उनकी एक विश है, वो डिज़ायर है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। मतलब आप दोनों को लग सकता है कि पार्टनर हमेशा आपकी लाइफ में रहें, कैसे मैनिफेस्ट करें इस रिलेशनशिप में, कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ, हमेशा का साथ रहे पार्टनर के साथ। ये चीज़ें देखिए आप चाहते हो, एक उसके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं बहुत ज़्यादा। बट किसी लेवल पे आप ना थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि एक बाउंड्रीज़ मेंटेन करते हुए दिख रहे हो मुझे धनुराशि। धनुराशि मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग में देखा कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, आप उतना खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप थोड़ा-सा किसी चीज़ पे आपको लग रहा है कि भी चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई हैं। आप मुझे किसी लेवल पे कोई चीज़ को एंड करके नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। तो ये कार्ड मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो चाहते हो कि पार्टनर आपकी लाइफ में रहे हमेशा। लेकिन अंदर आपके मन में एक ना किसी चीज़ को लेके डिस्टेंस भी आप बनाते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर बात कर रहे हो, बात भले ही कर रहे होगे, लेकिन एक बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिख रहे हो। यानी कि जितना प्यार पहले पार्टनर के लिए फ़ील कर रहे थे, उतना प्यार आप अपना पार्टनर के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। जितनी बात आप पहले पार्टनर के साथ करते होते थे, उतनी बात आप नहीं कर रहे हो। तो एक गैप, एक बाउंड्री भी आप किसी लेवल पे थोड़ी-सी रखते हुए दिख रहे हो, मतलब दायरे में रहते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में मिड में ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन सितंबर का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा है, 21 से 30 सितंबर के आस-पास, देखिए टाइम पूरा एग्ज़ैक्ट यही नहीं होगा, थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। लेकिन सितंबर के लास्ट में मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। अम, आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, बात कर रहा है। तो धनुराशि हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, अगर आपने नहीं किया था, अगर आप जैसे भाग रहे थे, तो एंड में जाके हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई मैसेज कर रहे हो, छोटा-मोटा इनिशिएटिव ले रहे हो, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है कि वो आपको कोई कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। मतलब मुझे आप दोनों की बातचीत होती हुई दिख रही है, जिसमें एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर रहता हुआ दिख रहा है। और एक-दूसरे को शायद या तो मिलना चाह रहे हो, उसके लिए प्रपोज़ कर रहे हो। प्रपोज़ का मतलब ये नहीं कि उसके लिए बोल रहे हो। एक-दूसरे से मीटिंग करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, ऐसी-सी कुछ एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं एंड में जाके सितंबर के, कि भी जिन लोगों की बात नहीं हो रही थी, तो उनमें एक छोटी-छोटी कन्वर्सेशन शुरू होती हुई दिख रही है, फिर से बात स्टार्ट होती हुई दिख रही है। अब ये एक्शन इनिशिएटिव्स किसी की भी तरफ से हो सकता है क्योंकि मैंने आउटकम कंबाइन निकाला है, या आप कर रहे हो या आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन मैसेजेस के थ्रू मुझे कन्वर्सेशंस हो रही हैं, बात हो रही है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान मिलने की बात कर रहा है या घूमने की बात कर रहा है, कन्वर्सेशंस होती हुई मुझे दिख रही हैं। चीज़ें मिड के बाद थोड़ी-सी बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में मुझे कुछ इश्यूज़, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 15-20 सितंबर के बाद चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि बातचीत हो रही है। एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। छोटा-छोटा इनिशिएटिव ले रहे हो, फिर से बात कर रहे हो और अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो छोटे-छोटे शब्दों में बयान करते हुए दिख रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।